So hello everyone, आवाज आप लोग को जा रही होगी प्रॉपर एंड टुडे बी द इन दिस टाइम आवर क्लास बी ऑफ अपना इंग्लिश का क्लास है और इंग्लिश के आज के इस क्लास में एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं जो आपके टेस्ट में बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अभी मैं आपको PYQ भी दिखाऊंगा कि इंग्लिश से किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बेसिकली है क्या कि कुछ ऐसे वोकेशनल कोर्सेज हैं जिसके PYQ अभी अवेलेबल नहीं है। बाकी जो लेवल है आप लेवल को बस इंट्रोड्यूस कीजिएगा कि इंग्लिश का किस लेवल का क्वेश्चन होता है। आप मेनली इस चीज को समझने का कोशिश कीजिएगा। मतलब जो अभी मैं PYQ आपको दिखा रहा हूँ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो बेसिकली आर्ट्स वालों के लिए है, मतलब आर्ट्स वालों का है। लेकिन जो आर्ट्स वालों में जो क्वेश्चन पूछा गया था इंग्लिश का, इसी लेवल का क्वेश्चन सारे स्ट्रीम में पूछा जाएगा। मतलब जो लेवल इंग्लिश के क्वेश्चन का जो लेवल था आर्ट्स वालों का सेम एज लेवल रहेगा, चाहे वो आपका BCA वालों के लिए रहे, BBA वालों के लिए रहे, या फिर अपना BMC वालों के लिए रहे, या माइक्रोबायोलॉजी के लिए रहे। तो मैं क्वेश्चन जो अभी आपको दिखा रहा हूँ बस आप उससे अपने आप को सेटिस्फाई कीजिएगा कि क्वेश्चन का लेवल हार्ड होता है, डिफिकल्ट है या नॉर्मल है। तो सबसे पहले मैं आपको PYQ दिखाता हूँ और PYQ दिखाने के बाद फिर अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। और इंग्लिश में भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैसे सारे टॉपिक्स को कवर किए थे, बट जो पीछे से ज्वाइन हुए वो क्या करेंगे कि सारे लेक्चर्स को देखेंगे। इसलिए जो ग्रुप में आपको ज्वाइन किया गया है यानी हिंदी इंग्लिश वाला जिस ग्रुप में आपको ज्वाइन किया गया है इसमें सारे जो क्लासेस पहले कंप्लीट हुए थे, जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जितना इंपॉर्टेंट है, आइडियम्स एंड फ्रेज जितने सारे इंपॉर्टेंट है, इसके बाद एंटोनिम, साइनोनिम, ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जिससे PWC के टेस्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे सारे टॉपिक को कवर करा दिया गया था। तो एक बार आप वो रिकॉर्डेड वाला लेक्चर देख लीजिएगा ताकि PDF से यानी जो आपको PDF मिला है आप उस PDF से छाट सके, आप उसे सेपरेट कर सके कि विच भी इंपॉर्टेंट, कौन सा इंपॉर्टेंट है, आप उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो अगर आप ये सारे लेक्चर्स को देख लेते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो बड़ा PDF है जिसमें नंबर ऑफ पेजेस जो ज्यादा है आप उसको रिड्यूस करके आप अपना नोट्स बना सकते हैं। मतलब अगर एक PDF में मान लेते हैं कि वन वर्ड अगर सब्स्टिट्यूशन का PDF देखिएगा तो तकरीबन उसमें जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उसमें लगभग मे बी शायद 100 के आसपास टोटल वर्ड है, लेकिन इस 100 में से लगभग 20 प्लस ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वैसे सारे अगर आप लेक्चर्स को देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि वो 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं और आप उसका नोट्स बना सकते हैं। तो थोड़ा सा रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और अगर आप नहीं देखते हैं तो फिर जब प्रैक्टिस चलेगा अपना तो फिर उसको मैं थोड़ा थोड़ा करके कवर कर लूंगा। फिलहाल में देख लेते हैं हम लोग PYQ को। हालांकि ये वाला जो PYQ है ये मैंने आपको ग्रुप में भेजा भी है और यहाँ मैं दिखा भी रहा हूँ कि इंग्लिश के लेवल का क्या क्वेश्चन होता है। देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, व्हाट इज द सिमिलियर ऑफ एड्यूलेशन। यानी कहने का मतलब कि ये क्या है, साइनोनिम है। एड्यूलेशन का आपसे साइनोनिम पूछ रहा है। देन एडमिनिस्ट्रेशन, क्रिटिसिज्म या फिर कंडेमेंशन या फिर रिविलमेंट, क्या है इसका साइनोनिम। मीन्स इस क्वेश्चन में साइनोनिम पूछा गया था तो कह सकते हैं कि साइनोनिम सबके लिए जरूरी है याद करना। इसमें पूछा गया था डिसिमिलियर, इट मींस दैट आस्क्ड अबाउट एंटोनिम, तो आपको एंटोनिम के बारे में पता होना चाहिए। एलिगेंस का एंटोनिम क्या होता है। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट वर्ड है साइनोनिम एंटोनिम का वो सब PDF में दिए और रिकॉर्डेड में बता दिए थे कि क्या सारे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देख सकते हैं ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में यहाँ आइडियम्स एंड फ्रेज है। तो यहाँ क्वेश्चन का मतलब ये जो PYQ है ये, हाँ हेलो हाँ बोलिए। पूरे जो आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं वही याद कर लेंगे, हो जाएगा ना। हाँ हो जाएगा, उतना ही सही आपका काम हो जाएगा, ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये फिर डिफिकल्ट है ना। अगर इंग्लिश के वर्ड को अगर आप देखिएगा तो सो मेनी साइनोनिम्स है, बहुत सारे एंटोनिम्स है, कितना याद कीजिएगा।
बट जो मैक्सिमम जो पूछता है या जो पीडब्ल्यूसी के टेस्ट का जो लेवल है वैसे सारा मैं लेक्चर में बता दिया हूँ। क्वेश्चन क्या क्वेश्चन? इम्पोर्टेंट बताए फिर वही हम लोग याद करेंगे। हाँ बस उसको याद कर लीजिएगा, हो जाएगा काम आपका। और तो अभी आज के देखिए सबसे इजी इंग्लिश का होता है, और जिनका 25 नंबर का या 20 नंबर का स्पेशली इंग्लिश है उसमें कम से कम आएगा तो 3 से 4 स्पेलिंग टेस्ट आएगा, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसका आपको स्पेलिंग पता है या नहीं है, तो स्पेलिंग टेस्ट भी इंग्लिश का एक टॉपिक है। एंड टुडे इन दिस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट दिस स्पेलिंग टेस्ट क्लास, ठीक है। तो आज हम लोग स्पेलिंग वाला क्लास को अटेंड करते हैं, और कौन कौन से वर्ड है जिसका स्पेलिंग आपको याद होना चाहिए ये अभी हम लोग चेकआउट भी करेंगे, और आप भी अपने आप को चेकआउट कर लीजिएगा कि कितना आपको वर्ड मीनिंग याद रहता है, ठीक है ना। तो आज के क्लास को समझ गए क्या अपना क्लास है, ये जो अपना टॉपिक है, ये जो क्वेश्चन पूछा है स्पेलिंग से रिलेटेड, तो हम लोग देखेंगे कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसका स्पेलिंग आपको याद होना चाहिए क्योंकि वो आपके टेस्ट में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो क्लास का क्या मटेरियल है, क्या क्लास का इसका टॉपिक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस को। और इसका पीडीएफ भी ऑलरेडी आपको मैंने दे दिया है। एंड ये ऑल्सो थोड़ा सा डिपेंड करेगा कि आपका इंग्लिश कितना बेहतर है। अगर आप इंग्लिश में स्टार्टिंग से अगर बेहतर होंगे तो बहुत सारे ऐसे वर्ड मीनिंग होंगे जो आपको पता होगा, बट कुछ ऐसे वर्ड मीनिंग होंगे जो शायद मे भी आपको पता ना हो, बट वैसे सारे मैंने इंपॉर्टेंट इसमें इंक्लूड किया है। तो ये अपना क्या है, देखिए यहां से स्टार्ट है अपना, आज है स्पेलिंग क्यूज है। एंड इन दिस स्पेलिंग क्यूज आपको बताना है कि विच फ्रॉम दिस गिवन विच इज द करेक्ट स्पेलिंग, किसका स्पेलिंग करेक्ट है ये आपको बताना है। एंड जैसे नंबर फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास बताया गया है फोनिक्स के बारे में। अब बताइए यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, विच इज करेक्ट ये आपको डिसाइड करना है, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। देन किन्हीं को पता है विच इज करेक्ट फ्रॉम ए बी सी डी, विच इज करेक्ट? एनीवन जिनको पता रहे कि विच इज करेक्ट, कौन इसमें सही है, कौन सा वर्ड? सर ए के बारे में आ रहा है, और बताइए। और बताइए, और सबको नहीं पता है? चलिए ए के बारे में बात हो रही है, क्योंकि ये जितने भी सारे वर्ड मीनिंग मैंने आपको दिया है वो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, जरूरी है, क्योंकि मे भी इसी से पूछ दे। मैक्सिमम चांसेस है कि क्वेश्चन जितना पीडीएफ आपको तैयार करके दे रहे हैं उसी से क्वेश्चन रहेगा। और इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। फोनिक्स का जो करेक्ट वर्ड मीनिंग है वो आपका ये है। एंड अगेन अब देखिए सक्सेस के बारे में आया, बहुत कुछ ऐसा माइनर होता है जो बहुत कोई कंफ्यूज कर जाते हैं। अब इसमें सक्सेस का करेक्ट वर्ड मीनिंग क्या है सबको ही बताइए, ताकि आप अपना टेस्ट कर सके, ठीक है। और उसी के लेवल से क्वेश्चन को आपको याद भी करना है। 2 का आंसर आया है, टोटल 11 है, अभी 2 का आंसर आया है, 3। सबको आंसर दीजिए, या तो बोलिए या फिर आप मैसेज कीजिए। 4 कैंडिडेट का आंसर आया सी को लेकर के, और सब आंसर कीजिए। जितना जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा उतना ज्यादा कवर होगा एक क्लास में। देन इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सक्सेस का बेसिक है, सक्सेस के बारे में बात की जाए तो इसका करेक्ट आंसर अपना क्या हो जाएगा, सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सक्सेस का। अब यहाँ इस वर्ड मीनिंग में आपको बताना है कि मिस स्पेल्ड कौन है, इसमें से मिस स्पेलिंग कौन है, कौन 3 ये चारों ऑप्शंस में 3 सही होंगे बट एक आपका गलत होगा, और गलत कौन है यही आपको बताना है, विच इज इनकरेक्ट। विच इज इनकरेक्ट, ए ऑप्शन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिसअपॉइंटेड में यहाँ पे ए होना चाहिए, है ना। तो ये अपना क्या है, इसका आंसर हो गया। इसके बाद इसमें फिर से आपको बताना है विच इज मिस स्पेल्ड।
चलिए यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहा होगा, एब्स्टेन, अब्सेंस, एबहॉर और एबेट। अब इसमें कौन इसमें मिस स्पेल्ड है? absent सर, बी। देखिए बी के बारे में आ रहा है, अब्सेंस के बारे में किन्हीं का आ रहा है ऑप्शन, और आगे बताइए। क्लास ऑन द क्लास थोड़ा सा ऑन द टाइम ज्वाइन कीजिएगा, फिर ज्वाइन करने में दिक्कत होता है। बताइए कौन इसमें इनकरेक्ट है? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन? तो इसमें पूछा गया है मिस स्पेल के बारे में, यानी किसका स्पेलिंग गलत है। तो इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं, जिसका मतलब कौन कौन सही है ये पता कर लीजिए। तो अब्स्टेन यहाँ पे सही है, अब्सेंस भी यहाँ पे सही है, इसके बाद अपना जो एबेट है ये भी सही है। इसमें इनकरेक्ट क्या है? एबहॉर इसमें इनकरेक्ट है। ठीक है, क्या होता है? एबहॉर मीन्स मना करने के सेंस में होता है। ठीक है ना, ये सारे वर्ड, ये सारे जो वर्ड्स हैं इसमें मना करने के सेंस में, ठीक है ना, रिगार्ड करना, मतलब मना करने के सेंस में यहाँ पे एबहॉर वर्ड का यूज हुआ है। एबहॉर वर्ड का ये करेक्ट वर्डिंग नहीं है, जबकि यहाँ इसको एबहॉर नहीं कहते, यहाँ पे होना चाहिए एडहॉर होना चाहिए। ठीक है, इसका करेक्ट एडहॉर होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, एबहॉर यहाँ पे गलत है। आगे बढ़ते हैं, फिर से आपको पता करना है कि मिस स्पेल्ड कौन है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। अब इसके लिए इसमें जो चैलेंज है बताए, पहले ही बताए हैं कि इसके लिए जरूरी क्या है कि आपको ज्यादा से ज्यादा जो कॉमन वर्ड है उसके बारे में आपको पता रखना है। सी के लिए आ रहा है आंसर। सी के लिए सबका आंसर आ रहा है। सबका सी के लिए, किसी का भी डिफरेंट नहीं। जबकि ऐसा वर्ड की ओर आप लोग तलाश कर रहे हैं, समझिए इसमें सबसे आसान आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, सेपरेट का ये वर्ड नहीं होता है। देखिए तो सेपरेट का क्या होता है, SEPARATE होता है सेपरेट का। अब जो वर्ड के बारे में आपको पता है एटलीस्ट उसे तो चेक मार्क करते चलिए। तो आप नए वर्ड्स को देख रहे हैं जिसके बारे में शायद आपने सुना भी नहीं होगा या जाना भी नहीं होगा। यहाँ पे सेपरेट क्लियरली दिख रहा है कि सेपरेट क्या है, मिसस्पेल्ड है। एंड इसके बाद आगे आते हैं, तो इसमें आपको बताना है करेक्ट के बारे में। इसमें से 4 वर्ड है एंड 4 में से विच इज करेक्ट ये आपको बताना है। और स्कॉलर का सिंपल सा मतलब होता है विद्वान होता है, जो तेज होता है, दैट कहलाता है स्कॉलर। तो इसमें बताइए विच इज करेक्ट। और ये वाला फेमस है, ठीक है, ये वाला पूछने का ज्यादा चांसेस होता है और कई सारे एग्जाम में पूछता भी है, तो स्कॉलर वाला थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब इसका क्या करेक्ट है, अब ये बताइए। सबको अपने आप को टेस्ट कीजिए, जज कीजिए और बताइए क्या इसका करेक्ट होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर डी है। ठीक है, स्कॉलर का वर्डनिंग ये होता है, आप इसको याद कर लीजिए, ध्यान रखिएगा, स्कॉलर का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है, इसमें भी बताना है आपको कि विच इज करेक्ट, किसका स्पेलिंग करेक्ट है। अब इसमें सबका करेक्ट हो भी जाए, ये भी तो ऐसा कह सकते हैं कि चैलेंज वाली बात है। इसके लिए हम बताए हैं कि ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू, ज्यादा से ज्यादा याद कीजिए वर्ड मीनिंग को, जो मोस्ट कॉमन वर्ड मीनिंग है उसी को याद करना है। तो बताइए इसमें से क्या करेक्ट है, या फिर थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन के बेसिस पे चेकआउट कीजिए। अप हिवेल, अब इसको प्रोनाउंसिएशन के बेसिस पे चेक कीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर आपको क्या मिलेगा, ए मिलेगा, अप हिवेल, जिसका मतलब होता है सडनली कुछ बड़ा सा चेंज कर दिया जाए। ठीक है, सडनली अगर चेंज होता है
देन यह कहलाता है अपहीवल। तो ये अपना हो गया। आगे बढ़ते हैं। विच इज करेक्ट, इटिक्वेट, इटिक्वेट सब तरीके से यहाँ बताया जा रहा है। अब कौन इसमें से करेक्ट है ये आपको डिसाइड करना है। डी के बारे में बात हो रहा है। इटिक्वेट ये अपना क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। कुछ क्वेश्चंस मतलब जब लास्ट में समझ में नहीं आएगा फिर उसको देखिएगा, चेकआउट करके देखिएगा। इसमें रीजनिंग टाइप का लॉजिक भी थोड़ा सा लगा लगा करके चेकआउट करते जाइएगा, ठीक है। जैसे थोड़ा सा बताते हैं, मतलब रीजनिंग का लेवल थोड़ा सा बताते हैं, जब आपको पता नहीं रहे, कुछ भी आपको नहीं रास्ता समझ में आए, तो इस तरीके से थोड़ा सा चेकआउट कीजिएगा। सबके आगे ई है, इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि ई रहेगा। इसके बाद देख रहे हैं कि सबके बाद टी है, तो ये भी टी रहेगा। अब यहाँ पे पहला कंफ्यूजन कि डबल टी होगा या सिंगल टी होगा। तो डबल टी को लेकर के एक ओपिनियन है और सिंगल टी को लेकर के 3 ओपिनियन है, इसका मतलब सिंगल टी ही होगा। इसके बाद सबके बाद आई है, यहाँ देख रहे हैं आई है, यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, इस तरीके से देख रहे हैं यहाँ भी आई है, इसका मतलब आई भी रहेगा। इसके बाद फिर ओपिनियन देखेंगे, क्यू को लेकर के ओपिनियन चेकआउट करेंगे। यहाँ पे सिंगल क्यू सब जगह सिंगल क्यू, यहाँ पे डबल है, ये तो होगा नहीं, तो ये अपना डबल क्यू लेके चलेंगे। इस तरीके से एक एक करके चेकआउट करते जाइएगा। लास्ट में जो बच जाएगा मजबूरी में उसी को टिक आउट कीजिएगा, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा लास्ट का, इटिक्वेट करना, ठीक है। इटिक्वेट का मतलब होता है रिस्पेक्ट देना किसी को। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो सबसे कॉमन है। अब अगर किन्हीं को बताना है तो फिर कह सकते हैं कि उनके लिए अच्छी बात नहीं है। स्टेशनरी वर्ड का बताना है कि आइडेंटिफाई वर्ड जो आपका करेक्ट है एकदम। तो इसमें तो किसी का डाउट है, मोस्ट कॉमन वर्ड भी है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा, स्टेशनरी। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं। देन ये अपना नेक्स्ट वर्ड है जिसमें बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट स्पेलिंग है। ये भी सारे वर्ड्स मोस्टली कॉमनली यूज्ड वर्ड है। अब आपको बताना है ये अपना कोरेस्पोंडेंस है, ये अपना अनफॉरगेटेबल है, ये अपना क्वेश्चनियर है और ये अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब इसमें बताना है कि ये 4 वर्ड में से कौन सा इनकरेक्ट है। बी के बारे में बात हो रहा है। तो पहला काम ऐसे क्वेश्चन में देख लीजिए कि जो आपको पता है उसको आप पहले क्रॉस चेकआउट करते जाइए कि होगा कि नहीं होगा। इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका क्या है, यहाँ पे कोरेस्पोंडेंस भी सही लिखा गया है, क्वेश्चनियर भी सही से लिखा गया है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी सही से लिखा गया है, बट अनफॉरगेटेबल क्या है, गलत है। यहाँ पे टी डबल नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये अपना क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब फिर देखिए मिसलेनियस है। मिसलेनियस के बारे में बताना, ये भी मोस्टली कॉमनली यूज्ड वर्ड है, पूछता है और लगभग बहुत कोई जानते भी होंगे। अब मिसलेनियस का इसमें करेक्ट स्पेलिंग क्या है, ए, बी, सी या डी। सी सर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट है। मिसलेनियस का ये क्या है, वर्डनिंग है। खास करके जो बोले मैं कॉमनली उस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा, मे बी वो पूछा जा सकता है। मिसलेनियस हो गया। आगे बढ़ रहे हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन। अब बताइए यहाँ पे क्या है करेक्ट, सी। सी के बारे में आ रहा है, डी। सी के बारे में ही आ रहा है, और किन्हीं का कुछ डिफरेंट भी है, डी। बी या डी, बी के बारे में बात हो रहा है। इसमें करेक्ट फिर से यहाँ पे मान लेते हैं कि ये भी ऐसा वर्ड है जिसमें आपको कंफ्यूज करेगा, बट अगर आप इसको क्रॉस चेक कीजिएगा तो क्रॉस चेक करने में बहुत सारा चीज आपका दिख जाएगा, आपको कौन करेक्ट है कौन इनकरेक्ट है। ऐसे इसमें कायदे से इसमें जो करेक्ट वर्ड है वो अपना सी इसका करेक्ट है।
और अगर नहीं पता रहे तो आप इस तरीके से क्रॉस चेक कर सकते हैं, MIS यहाँ भी ठीक है। चलो CHI CHI CHI, इसका मतलब ये कंफर्म है कि ई तो होगा नहीं, आई से ही कौन, आई में से ही कौन होगा, मतलब बी तो कभी हो नहीं सकता है, ए सी या डी में से होगा। फिर आगे बढ़ेंगे, उच्चारण क्या है किसका, जैसे प्रोनाउंसिएशन पे में भी कुछ डिफर हो सकता है। अब प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग बहुत सारे से वर्ड है, जैसे नाइफ है तो नाइफ का प्रोनाउंसिएशन अगर कोई चेक करेगा प्रोनाउंसिएशन के बेसिस पे तो NIFE उसको लिखना पड़ेगा, लेकिन कायदे से इंग्लिश में उसके लिए क्या कहता है KNIFE। तो कुछ प्रोनाउंसिएशन पर भी इसीलिए तो देता है क्वेश्चन इसीलिए देता है कि बच्चे जो सोच रहे हैं वैसा जरूरी नहीं है कि उन्हीं के अकॉर्डिंग क्वेश्चन चले। तो मेन चीज है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करना है। तो ये मैंने आपको एक बैकअप बता दिया है कि अगर आपको किसी वर्ड का स्पेलिंग नहीं पता है तो फिर आप उस केस में थोड़ा सा डीपली देखिए, डीपली देखने के बाद आंसर आपको मिल जाएगा। और अगर आप डीपली देखिएगा तो तुम करेक्टली दिख रहा है कि इसका सही आंसर सी होगा, ठीक है। तो ये कुछ आपको देखने से पता चल जाएगा। अब इसी के बेसिस पे अब किन्हीं को अगर वर्ड मीनिंग याद है तब तो अच्छी बात है। अब किन्हीं को प्रोनाउंसिएशन के बेसिस पे वो चेकआउट करते हैं, लेकिन अगर आप ये कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया उसी के बेसिस पे जज करके बताइए रेकमेंड का क्या होगा सही। रिकमेंडेशन होता है ना, तो यहाँ पे रेकमेंड का सही वर्डिंग क्या है, ABCD। सी सर, मोस्टली कॉमनली वर्ड है और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। मोस्टली जो मोस्टली यूजेबल वर्ड्स है उस पर ध्यान रखिएगा। अब देखिए कुछ प्रोनाउंसिएशन के बेसिस पे यहाँ पे आता है पिक आउट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इसमें क्या होगा, एलिनेट का यहाँ पे बताना है कि एलिनेट का क्या होगा, करेक्ट क्या होगा। बी। अब इसमें जो चेकआउट होगा इसमें कंफ्यूजन है। एक तो अपना आप प्रोनाउंसिएशन के बेसिस पे चेकआउट कीजिएगा, अब एक अपना रीजनिंग लगाइएगा। लेकिन कुछ प्रोनाउंसिएशन सिंपल होता है, जैसे एलिनेट, इसमें सिंपल सा पढ़ रहे हैं एलिनेट, तो एलिनेट का करेक्ट क्या होगा, ABCD। सर सी। सी को लेकर के ओपिनियन है, इसमें सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। एलिनेट यहाँ पे कंफ्यूजन करने के लिए दिया है क्योंकि ये प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा सिंपल था, ठीक है। एलिनेट क्योंकि अच्छा कोई वर्ड मीनिंग में अगर डबल एल आ जाए तो उसको कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पे एलिनेट ही तो पढ़ेंगे ना हर केस में। इसमें थोड़ा सा कहिए कि वो जो ट्रिक अपना काम करता है मजबूरी में वो वाला ट्रिक यहाँ पे काम करेगा नहीं। ये सिंपल सा था एलिनेट, और एलिनेट का सिंपल सा वर्ड मीनिंग सी है। अब यहाँ पे इसी चीज को थोड़ा सा रीजनेबल के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। कह रहा है मिस स्पेल्ड, आपको बताना है कि कौन से स्पेलिंग में आपका एरर है। और यहाँ पे वर्ड है लेफ्टिनेंट, इसके बाद कर्नल के लिए, और यहाँ पे एक और वर्ड है। ये आपको 3 वर्ड है, 3 वर्ड में से बताइए मिस स्पेल्ड के बारे में पूछा है, कौन कौन गलत है, ओनली 1, ओनली 2 या ओनली 3 या नॉन ऑफ द एबव। सर थर्ड क्या है, थर्ड का प्रोनाउंसिएशन लेज कर सकते हैं, ये भी कुछ लगता है डिफेंस के फॉर्म में कुछ वर्ड है। दो तो समझ में आ रहे। अब इसमें से अब तो फिर अगर ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन सब बना करके आइएगा, ठीक है। नो नेगेटिव मार्किंग स्कीम है तो एक भी क्वेश्चन छोड़ने का जरूरत नहीं है। डी और होगा सर। जब कुछ भी नहीं बचे तो लास्ट में तो सबके पास ट्रिक है ना। नन ऑफ द अबव डी होगा क्योंकि सारा सही है। हाँ ये तो अब ये लेफ्टिनेंट का तो दिख रहा है, कर्नल के लिए भी दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो नया वर्ड आया है लीज करके जो वर्ड आया है, लिएज करके जो वर्ड लिखा है, ये किसी को पता भी रह सकता है नहीं भी रह सकता है, बट यहाँ पे तीनों करेक्ट है, ठीक है। और एक चीज थोड़ा सा ध्यान भी रखिएगा कि मतलब ये सब लास्ट का ऑप्शन है, सब पहले आप यूज नहीं कीजिएगा, लास्ट का सब ऑप्शन है, जब रास्ता कुछ नहीं दिखे तब कीजिएगा। कि नन ऑफ द एबव जहां रहे तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होता है कि अगर आपको पता नहीं रहे तो नन ऑफ द एबव कीजिएगा। ऑल ऑफ द एबव अगर आपको कहीं मिले, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि अगर आपको कुछ भी पता नहीं है तो फिर आप वहां पे नन ऑफ द एबव ऑल ऑफ द एबव का यूज कीजिएगा। तो नन ऑफ द एबव इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों सही है।
आगे बढ़ते हैं। तो फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग फॉर द वर्ड ऑफ डे ऑफ रिमेम्बरेंस। ठीक है, अब अभी ये भी कह सकते हैं, ट्रेंडिंग पे वर्ड है एनिवर्सरी, सब कोई कहते हैं। अब एनिवर्सरी का करेक्ट वर्डनिंग क्या है ये अब डिसाइड कीजिए, विच इज करेक्ट वर्डनिंग ऑफ एनिवर्सरी। और यहाँ पे देख सकते हैं, एक आपको क्या कर सकते हैं, वन वर्ड, या फिर कह सकते हैं ये आपको क्या कर दिया, ये आपको आइडियम्स एंड फ्रेज भी आपको याद करा दिया। डे ऑफ रिमेम्बरेंस को अभी के टाइम में क्या कहते हैं, एनिवर्सरी कहते हैं। तो ये अपना एक आइडियम्स एंड फ्रेज है, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। और अब इसमें एनिवर्सरी का इसका वर्डनिंग क्या होगा सही, इसका करेक्ट इसका बी है, एनिवर्सरी। तो अगर एनिवर्सरी का किसी को पता नहीं है तो फिर वो ट्रिक लगा करके देख सकते हैं। आगे बढ़े, एनिवर्सरी तक हो चुका है। अब यहाँ पे एक ब्यूरोक्रेसी, ये भी वर्ड इंग्लिश का बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, जहाँ पे गवर्नमेंट काम नहीं करती है, तानाशाही होता है। जैसे दक्षिण कोरिया वगैरह का जो बात आता है वो सब में क्या है, तानाशाही है। तो ब्यूरोक्रेसी इसको कहते हैं। ब्यूरोक्रेसी का करेक्ट वर्डनिंग क्या है, ABCD। ब्यूरोक्रेसी वर्ड भी थोड़ा सा मोस्टली यूजेबल है। बताइए क्या इसका करेक्ट होगा। अब नहीं पता है तो थोड़ा सा टिक भी लगा करके देखिए कि कितना सही लगा पाते हैं। बी सर। ए के बारे में भी बात हो रहा है, बी के बारे में भी बात हो रहा है, और किसी का डी होगा सर। डी होगा। डी के भी बारे में बात हो रहा है, तो आगे नया नया बात तब तो हो ही गया है, कुछ बचा है सर बी सर बी। चलिए इसका करेक्ट जो आंसर है, अच्छा क्या क्या था एक बार फिर से बताइए तो सबको। सर बी बी। बट इसका करेक्ट आंसर इसका डी है। अरे यार, अब इसमें कैसे अब इसको अप्लाई कीजिएगा, अब हो सकता है याद ना रहे, इसमें इसी को देखिएगा, खुद देखिए ना, बी कह रहे थे, अब यहाँ पे मिला के चलिएगा, बी यू। चलिए ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। तो RBA सब में इस तरीके से अपने से आप तैयार कीजिएगा, BUR यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद ए रखे, तो ई देख रहे हैं यहाँ पे भी है, ई यहाँ पे भी है, ई यहाँ पे भी है, मैक्सिमम ई को एर कह रहा है तो ई रखेंगे, हो गया। इस तरीके से करते जाएंगे, बन जाएगा। इतना टाइम देता है कि आप आराम से बना सकते हैं। आपका टाइम 2 घंटे का टाइम रहेगा, 120 मिनट आपके लिए रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा। तो जीके वाला पोर्शन में तो टाइम लगेगा नहीं, जिसको याद रहेगा तुरंत करेंगे। इंग्लिश वाला में भी टाइम नहीं लगता है, टाइम लगता है ज्यादा। टाइम किसका खर्च होता है, तो साइंस वालों का ही, मैथ वालों में थोड़ा सा खर्च होता है, बाकी सब तो याद करने वाला है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, अब आगे के वर्ड पे आते हैं। अब यहाँ पे वर्ड आया है कौन करेक्ट है। अपने से बस स्पेलिंग करके मन में सोचिए, तो बहुत का स्पेलिंग हम पढ़ देंगे तो फिर सब समझ में आ जाएगा कि कौन करेक्ट होगा। या नहीं पता है तो ट्रिक व्रिक लगाइए, लेकिन बन जाएगा, आसान है ये, ट्रिक पर लगाने पे भी बन जाएगा। बहुत सारा वर्ड नहीं, थोड़ा सा खाली ट्रिक लगाएंगे बन जाएगा, नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं। प्रिजर्व से बना है प्रिजर्वेंस। अब क्या है, बी के बारे में ओपिनियन आ चुका है, एंड 2 स्टूडेंट्स का बी को लेकर के ओपिनियन है। होगा सर, लीजिए क्या होगा सर बी है। और इसका करेक्ट क्या होगा, मिलाइएगा तो फिर बी ही आपका मिलेगा। और इसी वाला टाइप वाला ज्यादा देगा, ठीक है ना, ये वाला टाइप का ही देता है। तो ये वाला टाइप में कुछ भी नहीं है, वर्डनिंग याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए थोड़ा सा, और नहीं याद कर सकते हैं एकदम ट्रिक लगाने के लिए एकदम सही से ट्रेंड होकर के सीख जाइए। जहां 10-15 क्वेश्चन ट्राई कर लीजिएगा एकदम ट्रिक पे, तो काम बन जाएगा, क्योंकि PWC के टेस्ट में ऐसा ही आएगा। बट अगर थोड़ा सा अगर लेवल अगर डिफिकल्ट करने के मूड में रहेगा तो इस टाइप का दे देगा कि बताइए कौन करेक्ट है। इसके लिए आपको 4 वर्डनिंग का नॉलेज रखना पड़ेगा, इसके लिए तो 1 वर्डनिंग का नॉलेज रखना पड़ेगा, इसके लिए 4 रखना है। अब बताइए कि क्या होगा इसमें से करेक्ट
कौन स्पेलिंग है इसमें से? एक है करेक्ट, बाकी सब है इनकरेक्ट। तो आप करेक्ट का ज्यादा तलाश कीजिएगा, क्योंकि इनकरेक्ट का तलाश कीजिएगा तो 3 इसमें से गलत है, आपको 3 गलत वाला खोजना पड़ेगा। अब सही कौन है? आंसर सब करके आना है, नहीं समझ में आए तो फिर ABCD अपना तुक्का लगाइएगा। ए होगा सर। चलिए, ए होगा। ये वाला कह रहे उनको पता है कि सही है या फिर तुक्का के बेसिस पे? नो सर, सही है सर। चलिए, ह्यूमरस सही है, ए इसका करेक्ट वर्डनिंग है। अब आगे अब आगे हम किसी से रैंडमली पूछे, बहुत आसान वर्ड है आगे का। अब किसी से हम रैंडमली पूछ ले। यस सर। ऐसे लेकिन गलत हो जाएगा, अगर किनको पता नहीं रहेगा तो ठीक बात नहीं है। चलिए, गारंटी है, गारंटी के बारे में बताइए, गारंटी का क्या है करेक्ट स्पेलिंग? सर डी होगा, डी। गारंटी है सर, डी होगा सर, डी। गारंटी। डी के बारे में ओपिनियन है, और वाकई में इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गारंटी का डी इसका करेक्ट आंसर है। ये अपना गारंटी हो गया। अब ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड में है। ये अपना कंडेमन होता है ऐसे कायदे से, जिसका वर्डिंग होता है मना कर देना, बार बार किसी चीज के लिए मना ही करना। तो मैं कह सकते हैं कि प्रोनाउंसिएशन ही कर चुका हूँ, तो आपको ऐसे ही पता चल गया होगा कौन सा करेक्ट इसमें है। सर डी होगा। डी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। इसमें से बताना है करेक्ट क्या, आप तेजी से बताते जाइए, ठीक है? क्योंकि हम लोग के पास तकरीबन कितना वर्ड है? हम लोग के पास आपके पास 40-45 वर्ड दिए थे, इसको तेजी से कवर करते चलिए, ठीक है? बताइए इसमें करेक्ट क्या होगा। और अगर वर्डनिंग नहीं पता है तो फिर वो वाला टेक्निक लगाइएगा, ठीक है? बी होगा, बी रिदम। बी के बारे में बात हो रहा है। नो सर, बी होगा सर। बी होगा, रिदम सर। बी इसका क्या है? करेक्ट वर्डनिंग है, ठीक है? नहीं पता रहे तो थोड़ा सा ट्रिक विक लगाइए, पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब बताना है इसमें से करेक्ट कौन है। असेंडिंग से बना है, असेंडिंग वर्ड का यूज करके बना है। अब बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर है? इनमें से कौन करेक्ट स्पेलिंग किसका है? सर ए होगा। ए के बारे में ओपिनियन है, और सब तेजी से जवाब देते चलिए। सब अपने आप को चेकआउट कीजिए, नहीं से पता चल जाएगा आपको कि कितना वर्ड के बारे में आपको पता है। नहीं पता है तो थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ए होगा सर, ए। एक ऑप्शन डिफर कर रहा है, डी आ रहा है उनका ऑप्शन, एक का डी आ रहा है, ऑप्शन डी नहीं होगा, ए होगा, ठीक है ना? क्योंकि आप अगर आप मैक्सिमम में भी देखिएगा, मैक्सिमम भी लगा करके, तो पता चल जाएगा इसका करेक्ट आंसर ए है। अब आगे आते हैं, इसमें से बताना है करेक्ट कौन सा होगा। एम्ब्रेसिंग, इस टाइप के सेंस में डी के बारे में ओपिनियन आ रहा है। क्या इसका आंसर होगा? सबका ओपिनियन आ गया? बी होगा, बी सर, एम्बैरेसिंग। इसमें तो सब आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, डी भी आ गया। ए भी किसी का है? नो सर, बी कंफर्म है सर, बी एम्बैरेसिंग। एकदम कंफर्म बी? यस सर, कंफर्म। एम्बैरेसिंग ही होता है। बट इसका करेक्ट आंसर डी है। सर डी कैसे? एम्बैरेसिंग। एम्बैरेसिंग, इसका करेक्ट आंसर डी है। ये वर्डनिंग में आपको इधर होगा या कंफ्यूजन होगा, थोड़ा सा ट्रिक लगा लेते हैं बी डी को डिसाइड करने में। बी और डी में डिसीजन करना है, तो यहाँ पे ये किसके कारण डिफर हुआ? ये आर के कारण डिफर हुआ। यहाँ पे सिंगल आर है, लेकिन इस केस में डबल है, इस केस में भी डबल है। थोड़ा सा सिचुएशन डबल आर की ओर है, ठीक है? यहाँ पे एम्बैरेसिंग ये वाला सही है, डी वाला। सर एम्बैरेसिंग मतलब होता है शर्मिंदा करना, तो बी तो सही होना चाहिए फिर। नहीं, यहाँ पे ये यही तो कॉमन एरर है यहाँ पे।
मतलब आर को लेकर के कंफ्यूजन है कि कौन सा सही है। दोनों का वर्डिंग सेम है। आप सब तो इसको भी आप एम्बैरेसिंग ही पढ़िएगा, इसको भी एम्बैरेसिंग ही पढ़ेंगे। पढ़ने के सेंस में सब सेम है, लेकिन मीनिंग में ना थोड़ा सा डिफर है। ओके सर। चलिए, यहाँ पे इक्विवेलेंट बहुत सिंपल है। इक्विवेलेंट इसको कहते हैं। अब इक्विवेलेंट का क्या करेक्ट है बताइए। ए। इक्विवेलेंट का करेक्ट क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ये अपना क्या है? इसका सही आंसर है, बेसिक है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट तो याद होगा ऐसे भी। अब यहाँ पे करेक्ट कौन सा है? अब इसमें सब बी। 2-3 वर्ड का नॉलेज होना चाहिए। बी इज कंफर्म। बी बुके होता है सर, बी कंफर्म। हाँ, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? बी सर, बी होगा। बी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसमें है चलिए आइडेंटिफाई करना है करेक्ट क्या है। अब इसमें अब अगर वर्डनिंग में तो अभी थोड़ा सा ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। बी सर, बी। चलिए इसका सही आंसर बी इसका सही आंसर भी है। चलिए नेक्स्ट वर्ड आसान है। अब इसमें से एकेडमिक है। एकेडमिक के लिए डिसाइड कीजिए। ये सब वर्ड जो मैक्सिमम जो कॉलेज वॉलेज से रिलेटेड होगा ना, उस पर तो और थोड़ा सा स्पेशल ध्यान रखना है, क्योंकि बेसिक है। एकेडमिक का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी सर, सी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एकेडमिक। ठीक है। अब फिर एक आगे वर्ड है रेस्पिरेटरी डिजीज है। ठीक है। अब रेस्पिरेटरी डिजीज है, इसमें रेस्पिरेटरी डिजीज आपको हिंट दे दिया गया है, क्या होगा? निमोनिया। सी सर, सी। हिंट दे दिया है पहले ही कि रेस्पिरेटरी डिजीज है। अब इसमें करेक्ट क्या है? सी सर। इसका सही आंसर क्या है? सी इसका सही आंसर है। ठीक है। निमोनिया को इस तरीके से नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या पी यहाँ पे साइलेंट हो जाता है ना, ये अपना हो गया। चलिए अब आगे एक और वर्ड आता है लेफ्टिनेंट, विच इज करेक्ट? ABCD, विच इज करेक्ट? सी होगा सर। लेफ्टिनेंट। बी। बी भी आ चुका है, सी भी आ चुका है। और बोलिए जल्दी से, जल्दी जल्दी पहुंचाइए 48 तक। बी सर, बी। बी बी और बी के अलावा भी तो सी है यहाँ पे। इसका करेक्ट आंसर सी है, लेफ्टिनेंट। देखिए BC में गौर से देखिए तो सही आंसर आपको सी समझ में आएगा। सी इसका सही आंसर है। ठीक है। सी आंसर ऐसे ही कॉमन से इसको डिसाइड भी कर सकते हैं ना। यहाँ LEI है, LEI है, और सब में क्या है? LIE है। LIE दो में LIE है और एक में LEI है, तो मैक्सिमम ऐसे भी कर सकते हैं। करेक्ट आंसर इसका सी है। ठीक है, लेफ्टिनेंट। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे फिर से ह्यूमन बॉडी का, अब यहाँ पे नर्व्स में आप जानते हैं कि आर्टरी और वेन होता है ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि हल्का ही टाइप का कुछ वर्ड देगा, ज्यादा डिफिकल्ट देता नहीं है। अब यहाँ पे कैलेंडर है। अब कैलेंडर का क्या वर्डिंग करेक्ट है? ए होगा। क्या इसका करेक्ट आंसर है? सर, बी होगा। ए होगा सर। अब ए में भी अब लग रहा है आप लोग को, बी में भी लग रहा है। क्या करेक्ट है एक डिसाइड कीजिए। सर, ए सर। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए इसका करेक्ट आंसर है, कैलेंडर। ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर है। माइनर चीज है, अब में भी कुछ मिस्टेक कर सकते हैं कोई। ये अपना ए है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट, करेक्ट के साथ आपको फिल करना है। अब क्या इसका करेक्ट है, क्या इसका करेक्ट है? सी सर, कैनवास। ए सर। चलिए ए भी आ चुका है, सी भी आ चुका है, और आगे कुछ? मे बी सम डिफर बिटवीन ए एंड सी। क्या इसका करेक्ट, ए या सी, इसी दोनों में से कोई एक है। एंड विच इज करेक्ट, ए और सी? इसका करेक्ट आंसर ए है, ठीक है ना, कैनवास। यस सर। और इसको फिर थोड़ा सा ट्रिक लगा के देख सकते हैं, नहीं कुछ पता है तो। CAN CAN CAN, चलिए यहाँ तक पहुंचे। बी तो भाई किसी हालत में नहीं होगा। अब आगे का सोचिएगा तो VASS VASS VASS, तो मैक्सिमम है कि किसकी ओर पूरा ओपिनियन अपना एक ही ओर। चलिए अब आगे बताइए, जल्दी जल्दी खत्म कीजिए। यहाँ पे ABCD, अब बताइए इनमें से कौन करेक्ट है? सी सर। चलिए इसमें सही है, इसका आंसर क्या होगा? सी इसका करेक्ट आंसर है। तो इसको कॉमन लॉजिक पे लगा के देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। चलिए अब ये सबसे आसान है और पूछता भी है, ठीक है। ट्रबल, ट्रबल का मतलब होता है परेशानी में प्रत्येक। बी सर, ट्रबल, बी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। तो वर्डनिंग याद करने वाला है, सीधा सीधी ट्रबल इसका हो जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं। अब चलिए, अब ये वाला वर्डनिंग 40 को स्पेलिंग करना है, विच इज करेक्ट। एंड 40 के लिए देखते हैं, अगर किसी का गलत आंसर आ जाएगा फिर तो इज्जत वाली बात हो जाएगी। अब इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी होगा, और डी होगा। FORTY। सबका ऑप्शन किसकी ओर है? सर डी, डी 40। डी के अलावा भी किसी- नो सर। एक आ गया ना, ऑप्शन डिफर कर गया, एक का बी आ गया। डी होगा सर। डी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। डी सर। चलिए आगे बढ़ा रहे हैं। तो 50 वर्ड मीनिंग हम हाँ, डी इसका करेक्ट है। 50 के आसपास तो हम इस PDF में दे दिए हैं, और अगर इसमें वेल ट्रेंड हो जाइएगा तो फिर इस पर रिलेटेड और 10 20 50 दे देंगे। तो अपना पढ़िएगा, मेहनत कीजिएगा, थोड़ा सा ठीक ही होगा, बेहतर है। कुछ आसान चीजें हैं जिसको करके कम मेहनत करके ज्यादा फायदा ले सकते हैं। अब बताइए इसमें से कौन सा रॉन्ग है? इसमें बोला जा रहा है सर बी। कौन रॉन्ग है? बी। पर्टिकुलर कंट्रोवर्सरी डेजिग्नेशन, इसमें से सर बी। करेक्ट क्या है? सर बी, बी। बी है। MHO। एंड दिस इज आल्सो कह सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, करप्ट। करप्ट का क्या होगा? बी सर। बी सर, बी करप्ट, बी, बी। करेक्ट बताना है, इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो करेक्ट है? बी सर, बी। चलिए करेक्ट है, बी ही इसका करेक्ट आंसर है करप्ट का। नहीं, अगर जिनको याद रहेगा वो लॉजिक लगाकर इसको छाट लेंगे, पता चल जाएगा। अब आगे भी लगता है इस वर्ड को हम लोग देखे थे। बताइए क्या है करेक्ट इसमें से? स्पेलिंग किसका करेक्ट है? ए सर। बोलिए, ए आ चुका है आंसर, और बोलिए। सर ए ही है, ए सही है सर। डी सर, सॉरी सर, डी इज द राइट। डी इज द राइट। डी, डी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर है। ए इसका करेक्ट आंसर है, डी वाले सब गलत हो गए। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है ट्रैंक्विलिटी, शांत चित्त रहना एकदम से। क्या इसका करेक्ट होगा? डी सर।
डी। और तो बताइए। चलिए सर डी बी के बारे में। होगा। सर बी। डी एंड बी। अब ये तो कंट्रोवर्सरी सिचुएशन आ गया। अब तमोमन इसमें बताइए विच इज करेक्ट, बी और सर डी। बी नहीं, डी सर, बी बी सर, डी होगा, बी नहीं होगा, डी होगा सर। अब बी भी आंसर में ना बताया जा रहा है और डी भी बताया जा रहा है। बी डी के बारे में तो बात हो चुका है। अब एक तीसरे कोई पर्सन आइए जो इसमें से बताइए क्या सही होगा। इनमें दोनों में से कोई एक सही होगा, बी या डी। सर आई विल गो विद डी, डी सर। इसमें करेक्ट आंसर डी है। आगे बढ़ते हैं। आवाज किनका रिपीट कर रहा है? चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। एक और वर्ड है। अब इसमें से आपको बताना है, बेनिफिशियल से ही ये वर्ड निकला है। आपको बताना है कि कौन इसमें से करेक्ट स्पेलिंग है किसका। नॉट श्योर सर। नॉट श्योरिटी का आया है, बताइए। और अब इसमें तो लॉजिक भी लगा सकते हैं, लगभग तो सब सेम ही दिख रहा है। सर बी लॉजिक होगा, लगाइए ना। सर बी होगा। बी के बारे में ओपिनियन आ रहा है एंड सी के बारे में भी ओपिनियन आ रहा है। सर हम बी बोले हैं सर टीचर, बी। बी बोले हैं हम सर। ठीक है, मेरे को याद है कौन क्या बोले, यहाँ मैं डिस्प्ले पे देख रहा हूँ किनका क्या है, लेकिन इसमें से करेक्ट आंसर सी है। अब इसमें से बताइए क्या इसका करेक्ट है। इस टाइप वाला वर्ड में तो तुम 100% एक गलत नहीं होना चाहिए। मतलब सर सेम टाइप का वर्ड रहे तो रीजनिंग लगा के हम पता कर लेंगे, याद रहे चाहे नहीं रहे। डी सर डी। लीजिए डी के बारे में ओपिनियन आ रहा है, आगे बताइए। ए के बारे में ओपिनियन आ रहा है। चलिए ए डी हो चुका है, और आगे विच इज करेक्ट से समवन। सर बी। बी। चलिए बी के बारे में ना। यस सर। अब एक और बचा है, कोई और एक कंप्लीट कर दीजिए। सी होगा सर, सी। चलिए आप कंप्लीट किए हैं, सही है। सी इसका करेक्ट आंसर है। कहते हैं ना, मतलब ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा ढलिए। मतलब हमेशा ये अपने टाइप में नहीं हो जाइएगा कि नहीं मेरे को याद है ये कंफर्म है। थोड़ा सा देख लीजिएगा सेंस लगा के, क्योंकि इस केस में देख रहे हैं इफ, यहाँ देख रहे हैं सब जगह डबल एफ है, डबल एफ है। यहाँ पे एक चीज पे हुआ डिसाइड। आगे देख रहे हैं यहाँ पे सिंगल एल है, यहाँ पे डबल एल है, यहाँ सिंगल एल है, सिंगल एल है। मतलब कहने का डबल एफ तो होगा, साथ में एक सिंगल एल होगा। समझे? तो थोड़ा सा वर्ड मीनिंग में मे भी सर कंफ्यूज जो हो लेट सकता। से आए हैं, सर जो लेट से आए उनको एक दो ट्रिक बता दीजिए आप सर, क्योंकि ट्रिक तो हमें नहीं पता। हाँ तो आपको भी पता है, डायरेक्ट बस वर्ड मीनिंग याद है ना, वर्ड मीनिंग के बेसिस पे आप जज कर रहे हैं। लेकिन हम बता रहे हैं कि अगर आपको वर्ड मीनिंग याद नहीं है या कैसे क्लैरिटी होइएगा, मतलब अगर अपने आप में कंफ्यूज होइएगा, तब देख लीजिए, ट्रिक समझ लीजिए एक बार फिर से। ठीक है, इसका ट्रिक कहता है कि ये चलता है इस पे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी पे चलता है। ये अपना काम करता है प्रोबेबिलिटी पर, मतलब जिसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगा, मतलब जो वर्ड्स ज्यादा आ रहा है वो उसका चांसेस है कि वो उसका करेक्ट आंसर होगा। जैसे अभी हम डिसाइड कर रहे हैं, हम अभी कर रहे हैं, चार में से किसी को हम लेकर के नहीं चल रहे, हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं। सबके आगे ई है, ये कंफर्म हो गया, ई भी रहेगा। डबल एफ, सिंगल एफ, डबल एफ। अब तो ये 50-50% का हो गया। यहाँ पे डबल एफ, यहाँ पे डबल एफ। थोड़ा सा आगे एक स्टेप बढ़ रहे हैं, डबल एफ के बाद यहाँ सिंगल एल, डबल एल, सिंगल एल, सिंगल एल। मतलब ये कंफर्म है कि सिंगल एल वाला होगा। तो ये तो सिंगल एल वाला यहाँ भी डबल एफ है, और एक सिंगल एफ वाला यहाँ डबल एफ है। सिंगल में मतलब एल के साथ यहाँ पे डबल एफ भी है, और यहाँ भी एल के साथ भी डबल एफ है। यानी ये कंफर्म है कि डबल एफ ही होगा, और डबल एफ के बाद एल होगा। तो इतना से तो जज हो जाएगा, बी तो कभी हो नहीं सकता है। इसके बाद डी भी आपका नहीं होगा। अब इसमें से डिसाइड करना है, डबल एफ एल के बाद आगे बढ़ रहे हैं, ओ आर ए, ओ आर ई, ओ आर ई, ओ आर ई, यानी इसके बाद ओ आर ई होगा। अब इतना ही से पकड़ लीजिए कौन इसमें करेक्ट होगा। तो ऐसा ही दिख रहा है, इसमें से करेक्शन में किस में होगा, सी होगा। समझ में आ गया? पूरा वर्ड मीनिंग लिखे हुए बाई ट्रिक मैक्सिमम वर्ड प्रोबेबिलिटी से आप पता कर सकते हैं कि क्या इसका करेक्ट होगा।
तो अगर जिसमें जिसमें आपको क्लैरिटी नहीं रहे, अगर वर्ड मीनिंग आपको करेक्टली याद है तब तो तुम एक बार में देख करके बता देंगे। जैसे इंटरप्रीन्योर, अब ये वर्ड मीनिंग है, अब ये वर्ड मीनिंग में अगर किसी को पता भी नहीं होगा तो भी बता सकता है, क्योंकि इसमें वो इस ट्रिक को अप्लाई कर देगा। ऐसा डिफिकल्ट वर्ड नहीं है। अब इंटरप्रीन्योर को अप्लाई करके सबका सही होना चाहिए, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। अब बताइए इंटरप्रीन्योर का क्या होगा? आप प्रोनाउंसिएशन भी छोड़ दीजिए। अगर अब बता भी रहे हैं कि पीडब्ल्यूसी के टेस्ट में एकदम सेम टाइप का पूछेगा, एकदम माइनर से, एकदम जो आपको पता भी नहीं चलेगा। डी डी होगा डी सर। चलिए, और कुछ अलग भी तो कोई बोलिए, कोई और किन्हीं का अलग है, डिफरेंट? someone have a different answer, then answer me. डी के बारे में बात हो रही है, किसी का डिफरेंट आंसर नहीं है? इसका करेक्ट आंसर डी ही इसका करेक्ट आंसर होगा, इंटरप्रीन्योर। और आप अभी बताएं भी, अगर नहीं याद है तो आप ट्रिक लगा के आजमा लीजिए, आंसर मिल जाएगा आपको। ई एन टी आर ई, ई एन टी आर ई, ई एन टी आर ए, ई एन टी आर ए, सी तो कभी होगा नहीं, खत्म। तो भाई ये हो गया कि ई एन टी आर ई, यहां तक तो पहुंच चुके हैं, आगे अब डिसाइड करना है। यहां तक पहुंच चुके हैं, पी आर ई, पी आर ए, पी आर ई, पी आर ई। इसके बाद ये कंफर्म है कि भाई पी आर ई ही होगा, पी आर ए वाला तो होगा नहीं। अब इतना से भी आपको पता चल जाएगा, अब इतना देख लीजिए किस में मैच कर रहा है, पता चल जाएगा आपको डी में मैच कर रहा है, ठीक है ना। तो इस कॉन्सेप्ट के जरिए से इस टाइप के वर्ड में आप यूज कर सकते हैं। तो अगर ये जिसका ये वाला पोर्शन परफेक्ट हो जाएगा, तो जिनका 20 क्वेश्चन इंग्लिश में आएगा या 25 आएगा, तो वो अपना 3 से 5 के आसपास समझ लीजिए कि आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पे अब ये भी क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन सर 20 में 20 सही नहीं हो सकता क्या? क्यों नहीं सही होगा? ये तो आप पे ना डिपेंड करता है। हम तो इतना आपको मटेरियल दे रहे हैं कि एक भी चीज बाहर से आएगा नहीं, सब कुछ हम आपको बता दिए हैं। ओके सर। अब आप इसको आइएगा टेस्ट देकर के तब आजमा लीजिएगा। अब बताइए क्या इसका करेक्ट है? सी होगा सर। सी होगा सर। इसका सही आंसर सी इसका सही आंसर है, ठीक है। सर आज स्पेलिंग एरर ही सिर्फ होगा? स्पेलिंग एरर भी एक टॉपिक है। तो स्पेलिंग की भी इंग्लिश का क्लास वीक में रखे ना, इंग्लिश का क्लास 5 क्लास है इंग्लिश का, और टॉपिक भी ज्यादा नहीं पढ़ना, इंग्लिश का 5-6 ही टॉपिक पढ़ना है। तो अगर एक टॉपिक को भी डेली कवर कर लेंगे ना तो बेस्ट है आपके लिए। और स्पेलिंग वाला फिर दोबारा थोड़े करने की जरूरत है, आज कर दिए, कभी किए नहीं थे इसको, पहले भी नहीं किए थे, पीडीएफ पर दे दिए थे कि वर्डिंग याद करके रखिएगा। चलिए इसमें बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर है? डी सर। डी। डी होगा सर। यस सर, डी हो, क्लोनल। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे का वर्ड है, आगे का वर्ड इंटेलेक्चुअल के लिए बनता है इंटेलेक्ट से। अब बताइए इसमें से कौन होगा? डी होगा सर। इसका करेक्ट क्या है? डी इसका करेक्ट आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं, करेक्ट फिर से आपको बताना है। अब ये तो अपना चैलेंज हो गया आपके लिए। अब कौन करेक्ट है इसके लिए? 4 वर्ड। सी, मिसलेनियस सर, सी होगा। सी होगा सर। सी। मिसलेनियस, सी। मिसलेनियस इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में बताइए, 48 का कौन होगा इसका करेक्ट आंसर? बी होगा सर। बी। सर बी, बी, बी सर, बी। चलिए ए आइए गया, बी आ ही गया, डी आ ही गया, कोई सी भी बोल दीजिए। नहीं सर बी होगा, कंफर्म है। चलिए पी के बारे में बी कंफर्म है सर, बी। बी होगा सर। बी। हाँ, इसमें सिंपल सा लॉजिक लगा दीजिए, दिख जाएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो इस पीडीएफ में 48 क्वेश्चन का सीरीज था जिसको कवर किए हैं, ठीक है। आपसे गुजारिश रहेगी कि आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जो वर्ड
मैक्सिमम आदमी यूज करता है, मतलब कि स्टडी के पीरियड में, ठीक है, वैसा वर्ड को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एकेडमिक से रिलेटेड ये सारा वर्ड पे थोड़ा सा स्पेशल ध्यान रखिएगा ताकि गलती ना हो, ठीक है। सर तो आ जाओ जनरल ये क्वेश्चन। एप्टीट्यूड, सर जनरल एप्टीट्यूड सबके लिए होगा, कॉमन है। जनरल एप्टीट्यूड अब सब सिलेबस में लिखा हुआ है ना। जनरल एप्टीट्यूड किन के लिए है? जनरल एप्टीट्यूड है बीए वालों के, बीबीए वालों के लिए, बीसीए वालों के लिए, बीकॉम वालों के लिए और बीए और बीएससी वालों के लिए भी। जनरल एप्टीट्यूड बस बीए बीएमसी और हाँ बीए वालों के लिए भी तो है ना। हाँ बीए वालों के लिए भी है। सर बीए वालों के लिए जनरल जीए और एनए दोनों है ना? बीए वालों के लिए बस जीए है, एनए नहीं है। एनए नहीं है सर? एनए नहीं है सर बस रीजनिंग और जीके है। हाँ सबका सिलेबस में लिखा हुआ है ना। सब सिलेबस अपना अपना नहीं देखे हैं, पहले सिलेबस आप देख लीजिए। और फिर भी कंफ्यूजन है तो एक एक करके बोलिए, सब बोलिएगा तो एक बार सुन लीजिए फिर से, ठीक है। अब इंग्लिश का क्लास है तो जिनका जिनका इंग्लिश होगा वो तो जरूर होंगे। बात कर लेते हैं सबसे पहले बीए वालों के लिए, ठीक है। अगर बीए वालों के लिए बात करें तो जीके है और रीजनिंग है, मतलब जनरल एप्टीट्यूड है, ये मिला करके 25। इसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, समझ रहे हैं ना, और हिंदी इंग्लिश मिला करके टोटल इधर आ जाएगा 75। तो 75 25 100 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बीकॉम वालों के लिए। बीकॉम वालों के लिए जीके और रीजनिंग ये दोनों मिला करके 25। फिर उनका अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स 25 25 75 उधर। अब बीसीए वालों के लिए बात करते हैं। बीसीए वालों के लिए बात करें तो इंग्लिश के 25 क्वेश्चन। देखिए इन लोग के लिए इंग्लिश बहुत ज्यादा मैटर करेगा। इसके बाद रीजनिंग वाला सेक्शन और न्यूमेरिकल वाला सेक्शन, यानी जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग कहते हैं और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल, ये दोनों मिला करके 25 है। जीके 25 है। सबसे ज्यादा आसान कहें तो सबसे ज्यादा आसान बीसीए वालों का ही है, लेकिन बीसीए वालों के लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना। इसके बाद अगर आगे बात करें बीबीए वालों के लिए तो जनरल इंग्लिश का 25 क्वेश्चन, इसके बाद रीजनिंग और न्यूमेरिकल ये दोनों मिला करके 25 यहाँ रहेगा, और इसके बाद जीके और जीएस ये दोनों मिला करके 25 रहेगा। बीबीए वालों के लिए भी थोड़ा सा आसान है और इकोनॉमिक्स का 25 रहेगा। समझा गया ना। और इसके सर अगर ऑनर्स इंग्लिश से करे तो उसके लिए कुछ स्पेशल क्राइटेरिया है क्या? नहीं, कोई क्राइटेरिया नहीं, बीए वाले के अंडर नहीं आ पाइएगा। बीए वाले ही है सर, उसमें इंग्लिश ऑनर्स अगर करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर और 12th में साइंस है और अभी मतलब आर्ट्स लेना है तो उसके लिए कोई है सर? नहीं, अब उसके लिए आपको आर्ट्स का प्रिपरेशन करना है। और सर जो आज आप इंग्लिश का भेजे हैं पीडीएफ ग्रुप में उतना ही इंग्लिश पढ़ना है? हाँ उतना ही है, उतना ही इंग्लिश पढ़ना है। उसको भी रिड्यूस किए हुए हैं, उसका लेक्चर है, साइनोनिम, एंटोनिम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एडियम्स एंड फ्रेज, सबका रिकॉर्डेड लेक्चर है। उसको शॉर्ट में मतलब उसको देख लीजिएगा तो पता चलेगा कौन कौन वर्ड इंपॉर्टेंट है। सर ये भी रिकॉर्ड होगा क्या इसका इम्पोर्टेंट बोला? हाँ इसको भी रख देंगे। अभी जो अपना क्लास हुआ है ना इसको रिकॉर्ड रखा गया है, ये रिकॉर्डेड हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आपके डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक रहेगा, देख लीजिएगा। सर और इकोनॉमिक्स का सर जो आज कंप्लीट करवाए वो सर उसका भी रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा? हाँ उसका भी रिकॉर्डेड सबको अपलोड करेंगे, ठीक है ना। आप थोड़ा सा फ्री हुए, अब कोई क्लास नहीं, पूरा रात यही सब अपलोड होगा सर। और जो आप सेंड किए इकोनॉमिक्स के सर उसको पढ़ लेना है ना? हाँ उसको पढ़ लेना है।